हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। सो आज हम लोगों को अपना चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6 जियोग्राफी मोशंस ऑफ द अर्थ स्टार्ट करना है। और लास्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 द ग्लोब था और उसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो हमें अर्थ के बारे में जानी। और इस चैप्टर में भी हम लोगों को अर्थ के बारे में ही क्या वो मोशंस करती है, कौन से मोशंस हैं, रिवॉल्यूशन और रोटेशन, उनके बारे में जानना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 6 का ही जो सेकंड चैप्टर था उसको हम लोग देखे थे। तो उसमें ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कवर हो चुकी थी। अब हमें डिटेल में इसमें देखना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी झलक अपने चैप्टर की क्या है। तो ये है चैप्टर का फर्स्ट पेज, मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे हमने रोटेशन देखा है, रिवॉल्यूशन देखना है और ऑर्बिटल प्लेन क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। ठीक है, तो एक बार रीड आउट करते हैं, देन मैं इसके सेपरेट नोट्स लगा दूंगी। तो उससे आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी और चैप्टर में इतना वो नहीं करना पड़ेगा, घुसना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, इसके नोट्स हम आसानी से बना सकते हैं। डेफिनीशंस ही पूछी जाती हैं, इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाएगा, है ना। तो रोटेशन क्या है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, अपने ही एक्सिस पे मूव करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन क्या है? तो रिवॉल्यूशन एक प्रोसेस है, मूवमेंट है अर्थ का जो वो फिक्स्ड पाथ में करती है। वो फिक्स्ड पाथ होता है ऑर्बिट और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है रिवॉल्यूशन। कितने टाइम लेती है ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये इमेज देखिए, इसमें पहले पार्ट में है रोटेशन और दूसरे पार्ट में है रिवॉल्यूशन। रोटेशन में हमें अर्थ का एक्सिस नज़र आ रहा है। ठीक है, और अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करते हुए नज़र आ रही है। ये जो एरो बना है ये दिखा रहा है कि ये अर्थ जो है ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। अर्थ कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, रोटेट करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में, सो प्लीज़ जाके उसको देखिए। ठीक है, और दूसरे पार्ट में है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में बीच में सन बना हुआ है और अर्थ का एक ऑर्बिट बना हुआ है और इसी ऑर्बिट में अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, ये जो एरो बना है ये यहाँ पे ऑर्बिट है अर्थ का जिसमें वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, अर्थ ये दोनों मोशन यानी रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों सेम टाइम पे करती है, एक साथ करती है, रोटेट भी करती रहती है और रिवॉल्व भी करती रहती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने एक जो हम लोग बोलते हैं टॉप, ठीक है, लट्टू जो जब आपने उसको स्पिन किया होगा तो वो जो लट्टू होता है वो अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता रहता है और साथ साथ रिवॉल्व भी करता रहता है, वो कुछ डिस्टेंस भी कवर करता रहता है। ठीक है, तो रोटेशन के नीचे ही लिखा है 24 आवर्स, यानी रोटेशन जो होता है वो 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स में होता है कंप्लीट अर्थ का 1 डे। और रिवॉल्यूशन जो होता है वो 365 डेज़ में होता है, यानी 1 ईयर लगता है अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, एक चक्कर लगाने में। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन डिसाइड करता है सीजन्स कि कौन सा सीज़न चलेगा, विंटर, समर, रेनी यानी स्प्रिंग में, और ठीक है स्प्रिंग, ऑटम, ये सारे सीजन्स डिसाइड करता है रिवॉल्यूशन। और रोटेशन जो है वो डे और नाइट का ड्यूरेशन डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा बहुत देख चुके थे लास्ट चैप्टर में भी और यहाँ पे अभी हम लोग उसको डिटेल में और पढ़ने वाले। तो एक बार फिर से देखते हैं रिवॉल्यूशन क्या है। रिवॉल्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ द सन इन 365 डेज। ठीक है, जो मूवमेंट वो सन के अराउंड करती है अर्थ, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। उसको करने में वो 365 डेज लेती है और वो चीज़, वो रिवॉल्यूशन वो है ना, अपने ऑर्बिट में करती है। बस इतना पार्ट है। अब आते हैं रोटेशन पे। रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, खुद के एक्सिस में जो वो मूवमेंट करती है उसको रोटेशन बोलते हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट होता है। इट टेक्स द होल 1 डे। ठीक है, टू कंप्लीट 1 रोटेशन। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में वो पूरा एक दिन लेती है। ओके, सो द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि जो एक्सिस है, ये जितने भी लाइंस है ना, ये सारी सब इमेजिनरी होती हैं। ठीक है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66 हाफ डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ये जो ऑर्बिटल प्लेन है यानी जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट एक प्लेन में एग्जिस्ट करता होगा, एक्स और वाई उसका प्लेन होगा। ठीक है, उससे वो क्या बनाती है, 66 हाफ डिग्री एंगल बनाती है। लेट्स सी इन द डायग्राम। ओके,
तो देखिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है, इसको मैंने बना के रखा है और ये है एक्सिस, ठीक है, ऊपर क्या है एक्सिस, ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है, ये एक्सिस दिख रहे हैं जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। और ये जो सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ एलिप्टिकल जो नज़र आ रहा है, ये सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है, इस शेप को इलेक्ट्रिकल बोलते हैं और ये ऑर्बिट होता है। और इस ऑर्बिट से ये एक्सिस 66 हाफ डिग्री एंगल बनाती है। ये जो एक्सिस है ये इस ऑर्बिट से 66 हाफ डिग्री एंगल बनाती है। बस इतना पार्ट हमको पढ़ना था, तो ये हमने डायग्राम देख लिया, ठीक है। अब आते हैं फिर से, तो इसको हम लोग ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ये जो प्लेन है ना, ये ऑर्बिट का, ठीक है, इसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। तो ये लाइन है हमारी ऑर्बिट और ये जो प्लेन बना है ना, ये पूरा प्लेन हो गया ना एक, ये ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है। ये भी एक्स और वाई एक्सिस होता है इसका, तो ये ऑर्बिटल प्लेन हो गया। अब क्या है, अब है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो द पोर्शन फेसिंग द सन experiences day while the other half from the sun experiences night, ठीक है। the circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. let's see in this diagram also, okay। तो देखिए ये हमने ऑर्बिटल प्लेन बनाया है और ये बी सेंटर में हमारे कौन है, सन है, ओके। और सन के आसपास ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। ये जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है एक्सिस दिखाया हुआ है और एक ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन सेपरेट कर रही है उस पार्ट को जिस पार्ट में सन की रेज जा रही हैं और जिस पार्ट में सन की रेज नहीं जा रही हैं। चलो देखते हैं सन की रेज कैसे जा रही हैं। तो ये देखिए ये सन की रेज जा रही हैं, हाफ ऑफ पोर्शन ऑफ द अर्थ कवर कर रही हैं, ठीक है। चाहे अर्थ इस पोजीशन पे हो, ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो, इतना पोर्शन जो है सन का, अर्थ का, ये सन की रेज से कवर्ड है। कवर्ड मतलब यहाँ पे सन की रेज जा रही हैं, इतने पोर्शन में लाइट रहेगी और जो पीछे वाला पोर्शन है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, वहाँ पे लाइट नहीं जाएगी, तो वो पोर्शन डार्क रहेगा। आगे पोर्शन जो है, ये येलो पोर्शन जो मैंने दिखाया है, ये रहेगा ब्राइट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सन्स रेज। तो ये जो लाइन है डॉटेड, यही है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। ये जो लाइन है ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, डॉटेड लाइन जो है, ठीक है। अब द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये एक्सिस से कोइंसाइड नहीं कर रहा था, जो हमने देखा था इस फिगर में भी नीचे दिखाया गया है बहुत क्लियरली, ओके। और फिर इन्होंने लास्ट में बोला है कि जो अर्थ है वो 24 आवर्स लेती है वन रोटेशन को कंप्लीट करने में। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और यही जो होता है ये डेली मोशन ऑफ द अर्थ है, बिकॉज वो डेली है ना कि 24 आवर्स लेगी, हर दिन होगा, हर मोशन हर दिन होगा ना, हर एक रोटेशन वो हर दिन करेगी, ठीक है। तो ये डेली मोशन हो गया, ठीक है। और ये जो रिवॉल्यूशन है ये ईयरली मोशन हो गया, क्योंकि होता तो ये भी दिन पर दिन है, लेकिन ये पूरा 1 ईयर लेता है कंप्लीट करने में, ओके। सो यार ये बस आज के लिए इतना ही था और थैंक यू। और प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखिए, और इतना बड़ा वीडियो नहीं है, 10 मिनट तक का ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।